आसमान में उड़ना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं? जो खान सर बोलते थे कि अगर आसमान में उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा, वो खान सर किसी तितली के चक्कर में क्योंकि फ्री में जहर खाने को नहीं मिलता है, तो फ्री में इतना टैलेंट कैसे सिखा पा रहे हैं आप? देखिए रहे सामने है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। क्या जी? प्रत्यक्ष को प्रमाण का क्या जरूरत है कि जो भी आएगा ना उसको फ्री मेहंदी लगाएंगे। प्यार किया बदनाम हो गए, चर्चे हमारे सरेआम हो गए, जालिम ने दिल उस वक्त थोड़ा जा उस प्यार कम गुलाम हो गए। तो शादी ही नहीं करिएगा? अब वो शादी तो बर्बादी का पहला पैदान होता है। अभी हम आरा के रमना मैदान में हैं और यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ दिख रही है और ये लड़कियाँ अपने हाथ में एक कागज़ ली है और इस पे कुछ चित्र बना है। इस चित्र के बारे में हम एक एक लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे और हमारे बगल में बहुत ही हैंडसम और बहुत खूबसूरत एक लड़के खड़े हैं जिनका नाम है अभय तूफानी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और आप जिस प्रकार से परिचय दिए हैं आरा के रमना मैदान में, तो हम लोग खड़े हैं ही पूरे बहनों के साथ खड़े हैं और पूरे मजबूती के साथ खड़े हैं। क्या जी? कोई दिक्कत? एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि जिसके नसीब में एक भी बहन नहीं है उनके लिए तो बहुत दुख की बात है, लेकिन ये भाई साहब के लिए 200 बहनें यहाँ पे इकट्ठा हो गई है सिर्फ एक बात कहने के लिए। एक बात बताइए, क्या ऐसी क्वालिटी है आपके अंदर कि आपके कहने से इतनी सारी लड़कियाँ आपके माने फैन हो गई हैं? बहनों को मतलब एक भाई को किसी लड़की को बहन बनाने का क्वालिटी है हम में। हाँ, कोई भी लड़की उसको बहन बना लेंगे, कैसे भी करके अपना बहन बना लेते हैं। बस क्वालिटी मेरा में यही है। वाह। और बाकी ये जो भी हाथ में ली हैं, ये कलाकारी किसका है? आपका है या इन लोगों का है? इन लोगों का है। इन लोगों का है? इन लोगों का है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। तो एक बार दिखाइएगा। आप देख पा रहे होंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पे कि ये बहुत ही बेहतरीन तस्वीर है जो कि आपको दिख पा रहा होगा। ये तस्वीर बनाने में सबसे पहले बहुत बड़ा दिमाग का उपयोग किया जाता है और उस दिमाग को सिखाने के लिए एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है। तो टीचर कौन है? इन लोगों का भाई है। टीचर यहाँ पे कोई नहीं है। कोई टीचर नहीं है? कोई टीचर नहीं है। कोई टीचर है ये नहीं है। हाँ, टीचर तो आज के डेट में टीचर लोग हो गया है। कुछ लोग 90%, 90% हम बोल तो रहे हैं। यहाँ पे शिक्षा का व्यापार किया जा रहा है। बोलने में दिक्कत है जी? कहा नहीं बोलेंगे? लेकिन बहुत सारे अच्छे टीचर हैं जिनसे पढ़कर हम यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, 90% बोले हम, 95 मतलब कि 10% नहीं बोले हैं। पैसे के चक्कर में हम नहीं पढ़े लिखे हैं। ठीक है ना, पैसे का दिक्कत के चलते नहीं पढ़े लिखे हैं, तो कहा नहीं बोलेंगे? पैसा का दिक्कत हमको हुआ था तो हम भी आज कहीं DM ऐसी बन के बैठे होते हैं। लेकिन एक क्वालिटी आपके अंदर है जो क्वालिटी हम लोगों के अंदर नहीं है। हमारे कहने पे इतना लड़की इकट्ठा नहीं हो जाएगी, लेकिन आप में वो खूबी है कि आपके कहने से इतनी सारी लड़कियां इकट्ठी हो जाएगी। ये सब सिखाने के लिए इन लोगों से कितना पैसा आप लेते हैं? पूछ लीजिए इन लोगों से। 1 रुपए भी नहीं? एक भी नहीं लिया, एक भी पैसा नहीं। सच में? पैसा, हाँ। एक भी मतलब फ्री में इतना सारा टैलेंट। एक बार दिखाइएगा, यहाँ से शुरुआत करिए। एक बार एक एक करके टैलेंट दिखाइएगा कि ये भी जितना बेहतरीन है जो अपने हाथ पे और अपने शरीर पे ये सब बनाया जाता है, इसको बनाने के लिए ये भैया यहाँ पे बुलाते हैं सारी बहनें लोगों को और सिखाते हैं। देख पा रहे होंगे, इधर दिखाइएगा कैमरे पे, कितना बेहतरीन बना है। सर, अगर किसी एक लड़की को मेहंदी लगाना हो शादी में तो कितना खर्चा आ जाता है? देखिए, दुल्हन मेहंदी अगर लगाइएगा तो उसका 5000 से स्टार्टिंग है। 5000 से? हाँ, स्टार्टिंग है। और नॉर्मल मेहंदी जो अरेबिक लगता है, वो सब डिजाइन होता है, जो लड़की लोग हैं वो लोग समझ सकती हैं। तो उसका 300 से स्टार्टिंग होता है। ठीक है। तो ये सारा चीज प्रोसेस होता है। अब बाकी डिजाइन के अकॉर्डिंग चार्ज लगता है। ये चीज हमको तो ये बात पच नहीं रहा है क्योंकि फ्री में जहर खाने को नहीं मिलता है, तो फ्री में इतना टैलेंट कैसे सिखा पा रहे हैं आप? देखिए रहे सामने है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। क्या जी? प्रत्यक्ष को प्रमाण का क्या जरूरत है? सामने है, सब लोग सामने हैं। अगर कोई ट्रेनिंग चार्ज लिया जाए तो एक ट्रेनिंग चार्ज का कितना पैसा लगता है मिनिमम? अगर दिल्ली में, मुंबई में या कहीं और किया जाए तो? हम 7 साल पहले सीखे हुए हैं। 7 साल 8 साल मैंने पहले हम 6000 मंथली दिए हैं। 6000 मंथली? सप्ताह में 2 दिन क्लास चलता था। ठीक है। और दिल्ली नोएडा में हम सीखे तो वहाँ 6000 मंथली लगता था। अब आज का उसका जोड़ लीजिएगा, अगर प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनिएगा तो, नहीं तो 2000 में लोग सिखा रहा है, 500 में सिखा रहा है। प्रोफेशनल सीखना है तो और उसको हम फ्री में आरा में लाएं, इसलिए आरा में लाएं। इससे वजह है, सुनिएगा। पिछले मंथ में क्या हुआ था ना कि हम पैसा से चार्ज रखे थे, इसका 2500 मंथली रखे थे। यहाँ पे सब लोग को बता दे रहे हैं कि 2500 मंथली रखे हुए थे। लेकिन उसमें से लड़की लोग का फोन बहुत आया ना कि भैया हम सीखना चाहते हैं, पैसे नहीं है, सीखना चाहते हैं, पैसे नहीं है। सब लड़की लोग का कह रहा था कि इतना परिवार लोग नहीं देगा, फैमिली नहीं देगा, दिक्कत हो रहा था। तो हम स्टार्ट किए रमना मेहंदी फ्री में लगाना। फ्री में लगाना स्टार्ट किए तो कुछ लड़कियां
यहाँ पे नहीं आ रही थी लोग, तो यहाँ पे बोर्ड जो होता है, देखिए बोर्ड है, देखिए बोर्ड है किसी के पास है, ये जो देखिए बोर्ड है ना, बोर्ड पे मेहंदी लगाते थे, रामना में आकर के बोर्ड में मेहंदी लगाते थे, कोई देखता था कोई नहीं देखता था, कम से कम 5-6 दिन तक। उस बार लगाना एक लड़का लगवाया था, वो अपने गर्लफ्रेंड का नाम लिखवाया था, अभी वो लड़का का वीडियो अपलोड है, ठीक है। अब मात्र फॉलोअर जो है मेरा 150 की 187 को था, उसके बाद एक लड़की लगवाई, वीडियो वायरल हुआ, ठीक है। मजाक में बोल दिए हम कि जो भी आएगा ना उसको फ्री मेहंदी लगाएंगे, हम मजाक में बोले थे कि मेहंदी फ्री में लगाएंगे, लेकिन देखे कि एक दिन में 80,000 व्यू गया था उसका, ठीक है। और कमेंट इतना अच्छा आया ना, मेरा मन ही बदल गया उसी दिन से। हम बोले कि मेहंदी सिखाएंगे लगाएंगे तो फ्री में, तो ठीक है, अब सिखेबो करेंगे फ्री में। अब माइंड चेंज हो गया, क्या करिएगा, इंसान है, बदलता है भाई, तो मन बदल गया। अच्छा ही कोई और मेरा आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि बिहार के किसी भी कोना में आप हैं या भारत के किसी भी कोना में हैं या नेपाल के रहने वाले हैं, अगर फ्री में आप मेहंदी सीखना चाहते हैं तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे बगल में भाई साहब हैं जिनका नाम है अभय तूफानी जी, फ्री में आप सबका मेहंदी लगाएंगे। सही बात बोल रहे हैं। देखिए लगाएंगे नहीं सिखाएंगे, वाह वाह, रोजगार देंगे हम, ठीक है ना। लगाइए लगाएंगे, वो तो शौक का बात हो गया। सीखना मजबूरी है, लगाना मजबूरी नहीं है। शौक है, पैसा लोग फेंकता है। अच्छा गलती बोल रहे हैं जी। अच्छा मान लीजिए कहीं से नहीं आएगा तो हम कहाँ से देंगे इन लोगों को? बहन लोग घर में है तो बहन लोग को पैसा तब ना देंगे कि हम बाहर से कमा के लाएंगे तब। तो मेरी बहन लोग हैं, ठीक है, तो इन लोग को बाहर से ला के लाते हैं, आई लोग को देते हैं। हमको अभी फिलहाल सुनने को मिल रहा है कि खान सर की पत्नी का मेहंदी लगाने के लिए आप गए थे, सही बात है? नहीं गए थे। नहीं गए थे? खान सर से मेरा रिश्ता है, मतलब रिश्ता है, जान पहचान सब कुछ है, उनके गए भी है, लेकिन हम वहाँ नहीं पहुँच पाए थे। नहीं पहुँच पाए थे, मतलब कहीं बिजी होंगे। बिजी मतलब कि शेड्यूल जो है ना तो ऐसी है, बट नहीं पहुँच पाए थे वहाँ पे, ये इतना समझ जाइए। और बाकी मतलब कि है बहुत सारा कुछ। खान सर के स्टूडेंट हैं हम, मैं आ गई, लेकिन देखिए खान सर को शादी कर लिए, बोलते थे कि मतलब कि कुमार लड़कों का मतलब उनसे मोटिवेशन मिलता था। कुमार लड़कों को एक दो डायलॉग बताइए उनका। हाँ? एक दो डायलॉग बताइए उनका। डायलॉग क्या बताएं हम? क्या बोलते थे कि शादी मत करिए? हाँ? और लड़की से तो बोलते हैं कि अगर लाइफ में आसमान में उड़ना है तो इन तितलियों के साथ छोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं? जो खान सर बोलते थे कि अगर आसमान में उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा, वो खान सर किसी तितली के चक्कर में कहीं ना कहीं देखिए सबका एक समय होता है। और समय से नहीं होता है कि समय सब कुछ करा देता है, समझे। और तो सर हंसी मजाक का माहौल चल रहा है, तो क्या लगता है कि अपनी बीवी का भी आप मेहंदी स्वयं लगाएंगे? ब्याह नहीं करेंगे। ब्याह नहीं करिएगा? ब्याह नहीं करेंगे, प्यार किया बदनाम हो गए, चर्चे हमारे सरेआम हो गए, जालिम ने दिल उस वक्त थोड़ा जा उस प्यार कम गुलाम हो गए। तो शादी ही नहीं करिएगा? अब वो शादी तो बर्बादी का एक पहला पैदान होता है मेरे लिए, मैं सबके लिए, मेरे नजर में मतलब मेरे लिए नहीं। बहुत सारे लोगों का किस्मत चमक जाता है शादी करने के बाद। ठीक है, मेरा पल ही बिगड़ गया है, अब चमका है, ठीक है। अब देखिए क्या है ना कि जिसके ऊपर भड़की उसी को पता चलता है कि क्या चीज होती है लड़की, समझे। बहन का छोड़ के लड़की, मतलब कि इसलिए नहीं भड़कने देते हैं हम, समझे। ये सब सारा चीज, ये जो बात बोल रहे हैं एकदम हर बात दिल को एकदम टच कर जा रहा है, क्योंकि जो भी बोलते हैं स्वयं का लिखा हुआ चीज बोलते हैं। ये देखिए खुशबू है, बिहार की खुशबू है, और बिहार के लड़का और लड़की को खुशबू ऐसा होता है ना कि अगर मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ कला छिपा होता है, उस कला को उजागर करने का एक मंच देना होता है, जो कि मंच नहीं मिल पाता है, समझे। हम लोग कोई मंच नहीं मिल पा रहा है, अगर मंच कोई मिले ना, अच्छा कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिले तो हम लोग अभी बहुत बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग को सहयोग नहीं मिल रहा है। और अकेले इंसान क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? सही बात। देखिए कहीं जाइएगा तो पैसा का समस्या होता है, और पैसा उतना तो हम लोग के पास है नहीं कि पूरा कर सके। तो अगर सहयोग कहीं से मिले हम लोगों को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पूरे बिहार के लोग कर सकते हैं। इतनी सारी लड़कियां हैं ना, 10 दिन में हम ये परखने का प्रयास किए हैं, इन लोगों में इतना टैलेंट है, इन लोगों को अगर खाली मतलब मौका मिले तो ये बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन इनके टैलेंट को दबाया जा रहा है। हम ये चीज़ देखे फील किए हैं कि टैलेंट को दबाया जा रहा है। और ये सारी लड़कियां जो हैं सब में मतलब 95% लड़कियां कुछ करना चाहती हैं, लेकिन समाज के मतलब देख करके, परिवार को देख करके, कुछ अपना देख करके बेचारी पीछे हट जा रही है। लोग कितना अपना मन को मार के रह रही है, इसका दर्द 10 दिन हम मतलब परख लिए हैं। और हमको ये लगा ना कि मतलब अगर मेरे से जितना हो सकेगा ना, एक लड़की को कभी रोक नहीं लगा सकते हैं कि तुमको जो करना है वो करो, मर्यादा में रहकर करो, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या का समाधान मिल जाएगा, ठीक है। वाह जी वाह, इनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए हमारे तरफ से।
क्योंकि जो बात बोल रहे हैं ना कि क्या बताएं हम, हर लड़की के अंदर टैलेंट होता है, बस उसे निखारने की ज़रूरत होती है।